Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lectures we talk about asexual reproduction and pollination. Today we are going to study about fertilization, fruits and seed formation and a seed dispersal. So without taking a lot of time, I am going to start my lecture. So start करते हैं. Now बेटा पिछली क्लास में हमने पॉलिनेशन को स्टडी किया था. पॉलिनेशन में क्या हो रहा था कि आपका एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ जा रहे थे, ओव्यूल में. ठीक है, और वहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही थी आगे की, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो अब उसको पढ़ते हैं. अगर आपको पॉलिनेशन के बारे में पता करना है या जानना है क्या होता है तो आप इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देख सकते हैं. हम इस लेक्चर में फर्टिलाइजेशन को कवर करेंगे. सो फर्टिलाइजेशन, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट. यानी कि क्या हो रहा था, जो आपका एंथर है उसमें क्या होते हैं, एंथर एक तो एंथर क्या है बेटा, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है, यानी कि स्टैमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और उसी का पार्ट क्या है, आपका एंथर है, और साथ ही साथ फिलामेंट है. ये हमको बहुत अच्छे से पता है. तो इसमें एंथर में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं. तो यहाँ पे एंथर में क्या है बेटा, आपके पॉलन ग्रेन्स हैं. ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे स्टिक होंगे, स्टिग्मा में स्टिक होके फिर पॉलन ट्यूब से होते हुए क्या हो जाएंगे, यानी कि स्टाइल इसको हमने बोला था, पॉलन ट्यूब से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, ओव्यूल में चले जाएंगे, जहाँ पे क्या होगा, ओवम होगा. यानी कि ओवम क्या कहलाता है, एग कहलाता है. अब यहाँ पे एग और ये क्या है, फीमेल गैमिट. क्या है, फीमेल गैमिट. और मेल गैमिट यहाँ पे क्या है बेटा, आपका पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट है. इन दोनों का जब फ्यूजन होता है, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ मिलते हैं. यहाँ से पॉलन ग्रेन आया और कहाँ चला गया, एग के पास चला गया, यानी कि ओवम के पास चला गया, और यहाँ पे ये दोनों के दोनों गैमेट क्या हो गए, मिल गए. तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन. और फ्यूजन से जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं जाइगोट. यानी कि क्या हो गया, दोनों की दोनों सेल जब आपस में मिलती हैं तो उसको फ्यूजन कहते हैं. और वो फ्यूजन क्या बनाता है बेटा, मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है. तो ये था आपका क्या, फर्टिलाइजेशन. सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन. यानी कि क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन मिलना ही क्या कहलाता है, आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है. ठीक है, और ये क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं. और जैसे जैसे जाइगोट डेवलप होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है बेटा, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. आगे समझ में. यहाँ पे फिगर दे रखा है 8.12 सेक्शन ऑफ एन एप्पल और आलमंड. ठीक है, इसको भी नीचे के जो टॉपिक है उसमें हम कवर अप करेंगे. ये वाला पहले फिगर देख लेते हैं. 8.11 फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन. यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ लिया कि पॉलन ग्रेन्स क्या है, पॉलन ट्यूब से होते हुए कहाँ जा रहे हैं, ओवम के पास जा रहे हैं. यानी कि क्या हो रहा है, ओवम और किसका मेट हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स का, और क्या फॉर्म हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. जाइगोट फर्दर डेवलप होता है और उसके बाद क्या बनाता है बेटा, एम्ब्रियो बनाता है. सो वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक 8.3 फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन. यानी फ्रूट कैसे बनता है, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे पर हम स्टडी करेंगे. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवेरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल आउट ऑफ. यानी कि क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, यानी कि जाइगोट बन गया, फिर धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है. यानी कि ये वाली प्रोसेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी जो ओवेरी है प्लांट फ्लावर की, वो ओवेरी क्या होने लग जाती है, बड़ी होने लग जाती है, ग्रो होने लग जाती है, और वो किस में चेंज हो जाती है बेटा, फ्रूट में चेंज हो जाती है. और बाकी जो फ्लावर के पार्ट होते हैं वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं, वो फ्लावर से अलग होने लग जाते हैं. ठीक है, डिटैच होने लग जाते हैं. सो द फ्रूट इज द राइपेंड ओवेरी दैट सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल्स. यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फ्रूट है वो क्या है, राइपेंड ओवेरी है. ठीक है, फ्लावर की ओवेरी है, जो एक फ्रूट है वो राइपन पका हुआ फ्रूट जो है वो क्या है, ओवेरी है. और उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स डेवलप होते हैं. वो क्या है, वो किससे डेवलप हो रहे हैं, ओव्यूल से डेवलप हो रहे हैं. हमने ओव्यूल पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में. कहाँ पर होता है, देखो यहाँ पे है, ये ओव्यूल्स जो दिख रहे हैं आपके छोटे छोटे राउंड शेप में, छोटे छोटे, ये ओव्यूल क्या करेंगे, आगे फर्दर क्या बनाएंगे, सीड का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है,
सो द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो सीड हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ताकि क्या हो, आगे फ्यूचर में वही सीड फिर से ग्रो हो और एक नया प्लांट बनाए और फिर उसमें फ्लावर लगे, फिर से उसमें वही फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस हो और फिर से एक राइपन फ्रूट हमें मिल जाए। ठीक है, और फिर से उसके आगे अंदर क्या हो जाएंगे, ओव्यूल क्या फॉर्म करेंगे, सीड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या होगा, द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, यानी कि आपने कभी सीड को छीला होगा तो उसके बाहर से एक कोटिंग होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव सीड कोट कहते हैं। ठीक है, सो सम फ्रूट्स आर फ्लेशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ फ्रूट्स आपके क्या होते हैं, फ्लेशी होते हैं, पल्प वाले होते हैं, जूसी होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जूस होता है। तो वो कौन से हैं बेटा, आपका मैंगो है जिसमें पल्प होता है, ऑरेंज है आपका जिसमें जूस होता है बहुत ज़्यादा। सो सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलनट्स, और कुछ फ्रूट्स आपके कैसे होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, आलमंड हो गया, आपका अखरोट हो गया, ये कैसे होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं। देखो ऊपर फिगर दे रखा है सेक्शन ऑफ एप्पल और यहाँ पे आलमंड दे रखा है, कैसा है, एक हार्ड फ्रूट है। ठीक है, सो गोइंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक 8.4 सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल क्या होता है, यानी कि सीड्स का इधर उधर क्या हो जाना, फैल जाना या चले जाना, उड़ जाना। ठीक है, इसको हम सीड डिस्पर्जल कहते हैं, यानी कि जैसे अगर मान लो हम ही कहीं जा रहे हैं, किसी जंगल में गए हैं, वहाँ प्लांट्स हैं, झाड़ियाँ हैं, बुशेस हैं, उनके सीड्स हम पे क्या हो जाते हैं, स्टेक हो जाते हैं और हम आगे जाके अपने घर पे आते हैं और वो सीड हमारे घर तक पहुँच जाते हैं। तो इसको हम सीड डिस्पर्जल कह रहे हैं कि सीड्स इधर उधर जब भी फैल जाते हैं, या हवा के मीडियम हो सकता है, विंड, वाटर, कुछ भी समथिंग। ठीक है, सो इन नेचर सेम काइंड ऑफ अ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि नेचर में क्या होता है, हमारा सेम काइंड के जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग जगहों में हमको देखने को मिलते हैं। होता है कि नहीं होता है, हमें मान लो हमने यहाँ मैंगो ट्री देखा है, हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे भी हमें मैंगो ट्री दिख रहा है, होता है ना। तो सेम काइंड के जो फ्लावर्स होते हैं, सेम काइंड के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं कहाँ, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। सो दिस हैपन बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि क्यों हो रहा है ऐसा, इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो इधर उधर क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। अच्छा, आपके घर के पास हो सकता है सनफ्लावर का क्या है, एक प्लांट है और आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने दोस्त के वहाँ जा रहे हैं जो बहुत आपसे 4-5 किलोमीटर दूर रहता है, उसके पास भी सनफ्लावर है। तो कैसे हुआ है ये, सीड डिस्पर्जन के कारण। ठीक है, या अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में सीड के डिस्पर्स के कारण ये होता है। So sometime after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds or fruits स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। आपने कभी कभी देखा होगा जब आप कहाँ घूमने चले जाते हैं, जंगलों में या फिर आप चले गए पार्क में या किसी फील्ड में चले गए, तो आपने देखा है कि आपके कपड़ों में कभी कभी सीड्स क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, वो जो मैंने अभी बताया वही चीज़ कि सीड्स क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और आपके घर तक वो पहुँच जाते हैं। ठीक है, सो डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स। क्या आपने कभी सोचा कि ये आपके क्लोथ्स में कैसे चिपक गए हैं। ठीक है, सो what do you think will happen if all seeds of a plants were to fall at the same place and grow there। अच्छा, आप ये सोचिए कि अगर कोई भी प्लांट है उसके सीड्स एक ही जगह पे गिरेंगे, ठीक है, एक ही जगह पे फॉल आउट हो रहे हैं, तो क्या होगा, क्या कंडीशन होगी वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या कंडीशन होगी, अच्छा बच्चों बताओ, मान लो आप जिस भी जगह पे रहते हैं, जिस भी प्लेस पे आप रहते हैं, वहीं पे पूरी की पूरी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन रहने लग जाएगी, या कंट्री तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप ये सोच लो उसी स्टेट की जिस प्लेस में आप रह रहे हैं वहाँ पे आपकी पूरे स्टेट की पॉपुलेशन रहने लग जाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, आपको सबके बीच में क्या होगा, स्ट्रगल होगा। क्यों, क्योंकि किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, सब लड़ेंगे एक दूसरे से। हाँ, और फिर सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल रहा है, रहने की जगह नहीं हो रही है, सनलाइट भी नहीं, मतलब ये प्लांट्स के केस में होता है कि सनलाइट नहीं मिल रही, प्रॉपर अमाउंट में ह्यूमन के केस में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है इन शॉर्ट। ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे डेथ रेट बहुत बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ है, अगर सीड्स प्लांट के एक ही जगह पर फॉल ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि वहीं पे प्लांट्स ग्रो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, जो सनलाइट है, वाटर है, मिनरल है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, कंपटीशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे ज़्यादा और प्लांट की डेथ होने लग जाएगी। और आफ्टर अ टाइम
क्या हो जाएगा कि वो सीड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, प्लांट की जो स्पीसीज है वो भी ख़त्म हो सकती है। तो इसीलिए क्या होते हैं कि सीड डिस्पर्जल बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो देयर वुड बी सिवियर कंपटीशन ऑफ फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। तो वही बात हमने भी करी, अगर एक ही जगह पे सीड्स क्या होंगे, गिरने लगेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे सनलाइट के लिए लड़ाई हो जाएगी, भाई तू सनलाइट ले रहा है प्लांट और मैं नहीं लूँगा, क्यों, मैं अपना खाना नहीं कुक करूँगा, वाटर तुझे ही पानी पीना है, मुझे नहीं पीना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट्स के बीच में लड़ाई हो जाएगी और प्लांट्स एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे और क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो मिनरल और स्पेस, जगह नहीं हो रही, चल उधर खिसक, ऐसा हो सकता है, पर प्लांट्स के केस में तो नहीं होगा ना, क्योंकि प्लांट तो खिसक ही नहीं सकता है। तो क्या होगा, एक दूसरे से प्लांट चिपक चिपक के होंगे तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो यही थी कंडीशन कि एक जगह पे सीड गिरेगा तो क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो एज अ रिजल्ट द सीड्स विल नॉट ग्रो इनटू हेल्थी प्लांट्स, यानी कि क्या होगा, जो सीड है वो हेल्थी प्लांट के रूप में नहीं ग्रो हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जितना भी उनको न्यूट्रिशनल अमाउंट है वो कम अमाउंट में मिल रहा है, और ऑब्वियसली कि क्या होगा कि हमारा जो प्लांट है वो ग्रो हो ही नहीं पाएगा अच्छे से। सो प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल, यानी कि यहाँ पे बेनिफिशियल क्या है प्लांट्स के लिए कि सीड क्या हो, इधर उधर जाके डिस्पर्ज हो, ताकि क्या हो, वो दूसरे एरिया में ग्रो करे और आराम से अपनी क्या करे, लाइफ स्पेन कंप्लीट करे। सो इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि ये क्या प्रिवेंट करेगा बेटा, जो कंपटीशन हो रहा था प्लांट्स के बीच में, यानी कि क्या हो रहा था कंपटीशन, एक ही जगह पे सीड गिरने से क्या हो जा रहा था, एक प्लांट कह रहा था मुझे जगह चाहिए, दूसरा कह रहा था नहीं मुझे चाहिए, तीसरा कह रहा मुझे चाहिए, फोर्थ कह रहा मुझे चाहिए। तो भाई चाहिए किसको जगह, जगह तो सभी को यहाँ पे प्लांट्स को चाहिए ना ग्रो करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, प्लांट ग्रो कर ही नहीं पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए, मिनरल्स के लिए और सनलाइट के लिए भी होगा सेम काइंड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस चीज़ को प्रिवेंट कर रहा है कौन, आपका सीड डिस्पर्जन, ठीक है। तो सो इट ऑल्सो एनेबल द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटाट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि जो आपका प्लांट्स हैं वो अलग अलग हैबिटाट्स में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और वहाँ पे ग्रो भी कर रहे हैं, ठीक है। सो सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड्स, वाटर एंड एनिमल्स, यानी कि जो सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो किसके थ्रू आपके इधर उधर जा रहे हैं, आपकी विंड के थ्रू। हवा आती है तो कुछ सीड्स क्या हो जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे पूरी की पूरी फोटो यहाँ पे स्टिक कर दूंगी कि कौन कौन से ऐसे सीड्स हैं जो विंड के थ्रू उड़ जाते हैं, वाटर के थ्रू फ्लोट हो जाते हैं, एनिमल्स लेके चले जाते हैं अपनी बॉडी में लगा के, है ना, ये कैरिड आउट होते हैं किनके थ्रू, आपके विंड, वाटर और एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। सीड्स और फ्रूट्स हो गए। मान लो कोई एनिमल है, मंकी है, वो कोई फ्रूट उठा के ले गया और दूर जाके खाने लग गया, वहीं पे उसने उसका सीड फेंक दिया और वहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो हो गया। सो विंग सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रम स्टिक है ना, मैपल, यानी कि यहाँ पे क्या है, विंग सीड्स जिनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, वो क्या है, आपके ड्रम स्टिक है, मैपल सीड है, जो कि आपका 8.13 में दे रखा है, आपका कौन सा, ड्रम स्टिक का और मैपल का सीड। ये क्या होते हैं, बहुत लाइट वेटेड होते हैं और ये क्या करते हैं, हवा के थ्रू ईजिली मूव ऑन हो सकते हैं, ठीक है। सो सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेयरी सीड्स ऑफ आक, यानी कि मदार, एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, यानी कि कौन कौन से हैं आपके जो सीड्स हैं, वो ग्रासेस के सीड्स हो सकते हैं, हेयरी सीड्स हो सकते हैं, यानी कि मदार एक आक का पेड़ होता है, इसका भी फोटो मैं यहाँ पे स्टिक कर दूंगी, आक का पेड़ क्या होता है, प्लांट क्या होता है। सो इसका साइंटिफिक नेम होता है बेटा कैलोट्रोपिस आपका जाइगेंटिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोट्रोपिस जाइगेंटिया, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है मदार आक। आपने देखा होगा, नेम से पता नहीं चल रहा है, मैं फोटो लगा दूंगी। सो एक है आपका यहाँ पे सनफ्लावर का सीड, जिसमें भी क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो वो भी इजीली आपने कभी पकड़े भी होंगे, बिल्कुल रुई के जैसे हेयर्स होते हैं, हम क्या करते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं, तो वो भी क्या है, सीड से इधर उधर जाके गिरते हैं और एक नया प्लांट को ग्रो कर देते हैं। सो गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस, यानी कि हवा से क्या हो जाते हैं, दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट।
यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं, यानी कि पानी के बहाव के साथ चले जाते हैं। तो ये फ्रूट्स और सीड्स कैसे होते हैं, इनके पास क्या होता है, डेवलप होती है फ्लोटिंग की एबिलिटी, यानी कि तैर सकते हैं। क्यों तैर सकते हैं, क्योंकि इनके बाहर से क्या होता है बेटा, स्पंज की तरह और फाइब्रस आउटर कोट होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, ये वाटर में ईजिली फ्लोट कर लेते हैं। और ये सीड्स किसके होते हैं, आपके कोकोनट के होते हैं। सो सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, especially spiny seeds with hooks which get attached to the bodies of animal and are carried to distant places। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो डिस्पर्स्ड होते हैं आपके एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। और एनिमल्स क्या करते हैं, अपने में चिपका के ले जाते हैं और दूसरी जगह में चले जाते हैं, और वहाँ पे वो सीड गिरता है तो क्या होता है, एक नया प्लांट क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। उनके पास क्या होते हैं, स्पाइनी सीड्स होते हैं, यानी कि कांटे वाले सीड्स होते हैं, ठीक है। और हुक्स की तरह वो अटैच हो जाते हैं उनकी बॉडीज पे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है ज़ैंथियम, ये भी आपने देखा है, ज़ैंथियम यूरेना। दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इन सीड्स के, ये आपने देखा होगा बेटा। ज़ैंथियम जो प्लांट होता है उसके सीड्स भी आपने देखे होंगे। इसको हम कॉकल बर भी कहते हैं, और इनके बाहर से ना कांटे होते हैं, हम फेंक के भी मारते हैं, शायद आपने देखा होगा। मैं फोटो स्टिक कर दूंगी सब चीज़ की, ठीक है। सो सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क्स, यानी कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। कभी कभी फ्रूट जब गिर जाता है तो फूट जाता है, उसमें से सीड बाहर निकल जाता है। तो ऐसे भी डिस्पर्जन सीड्स का होता है। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। इस केस में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट है, यानी कि जो फ्लैसी उसका पार्ट है, पल्प वाला पार्ट है, उससे फ्रूट से सीड्स अलग हो जाते हैं, सीड अलग जाके गिर जाते हैं, फ्रूट अलग, पल्प वाला जो पोर्शन है वो अलग रह जाता है, ठीक है। सो दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम, यानी कि ये किसके केस में होता है, कैस्टर के केस में होता है और बैल्सम के केस में होता है। सो यहाँ पे आपकी 8.13 दे रखा है फिगर, देखिए बेटा। सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक एंड अ मैपल, जो यहाँ पे ड्रम स्टिक की सीड्स दे रखी है, विंग इनके पास हैं, और मैपल के पास भी विंग्स हैं। और सेम काइंड आपका 8.14 दे रखा है, द हेयरी फ्रूट ऑफ अ सनफ्लावर एंड द हेयरी सीड ऑफ अ मदार। सो यहाँ पे आग का भी हेयरी फ्रूट, आपका हेयरी सीड दे रखा है, और आपका मदार का भी हेयरी क्या कहते हैं सीड दे रखा है, और आपका सनफ्लावर का भी हेयरी सीड दे रखा है। ज़ैंथियम है, ज़ैंथियम का इसमें प्रॉपर जो है हमको फिगर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे फोटो स्टिक कर देंगे तो उससे इजीली हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओके, सो ये था आज का लेक्चर। नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।